हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो जो आज का व्लॉग है वो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि जो न्यू कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने यूटेट के फॉर्म भरे हैं ना, तो सबके डाउट्स रहते हैं कुछ ना कुछ। और सच में होता है, जब मैंने भी फ़र्स्ट टाइम दिया था ना, तो समझ में नहीं आता है कि फॉर्म, और अब तो ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। मैंने तो ऑफ़लाइन भरा था, और ऑफ़लाइन में इतना अगर छोटी सी भी मिस्टेक हो जाती थी तो मतलब ये है कि पूरा फॉर्म रिजेक्ट, और मेरे साथ हुआ है ऐसा। तो चलो ये बातें बताएंगे। पहले मेन मुद्दे पे आते हैं कि आखिर मैं ब्लॉग इसके ऊपर बना रही हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि जो यूटेट के फॉर्म हैं वो निकल चुके हैं, और बहुत से लोगों ने इसे भर भी दिया होगा, पर कुछ डाउट्स हैं तो उनको क्लियर करते हैं जल्दी से। तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट आया था कि जो लैंग्वेज चूज़ करते हैं उसके ऊपर, तो मैं बता देती हूँ। जब भी हम फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें लैंग्वेज का ऑप्शन रहता है कि फ़र्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज। अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ कर रहे हैं हिंदी या इंग्लिश में से, अगर आपकी जो मीडियम है, अगर आप इन दोनों में से अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी को चूज़ करते हो, तो सेकंड लैंग्वेज जो होती है इससे डिफरेंट होनी चाहिए। आप हिंदी को चूज़ नहीं कर सकते हैं, आप इंग्लिश से चूज़ कर सकते हैं। संस्कृत है तो संस्कृत चूज़ करते हैं, या फिर उर्दू। और अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश को आप चूज़ करते हैं, तो सेकंड लैंग्वेज आपकी इंग्लिश नहीं होनी चाहिए, सेकंड इससे डिफरेंट होनी चाहिए। तो आप हिंदी और संस्कृत और उर्दू में से कोई एक लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपका ये जो वाला डाउट है कि कैसे चूज़ करना है तो क्लियर हो गया होगा। साथ ही ये भी एक कमेंट ये भी आया था कि जो अगर हम फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ करते हैं और या फिर सेकंड, तो इसमें से कौन सा हार्ड आता है, कौन सा पेपर हार्ड दे देते हैं वो। तो जब फर्स्ट लैंग्वेज अगर आप हिंदी चूज़ कर रहे हो, तो उसका जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई हो जाता है अदर देन सेकंड लैंग्वेज के। अगर आपने हिंदी चूज़ की है तो उसका जो लेवल होगा वो थोड़ा सा हाई हो जाएगा, और अगर आपका सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश है वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो बस यही है। और जैसे कि और मेरे पास एक और क्वेश्चन था, उनका संस्कृत को लेके है। तो अगर देखो, फर्स्ट लैंग्वेज में हमें दो ही चॉइस करने के लिए मिलती है, हिंदी या इंग्लिश। तो आपको हिंदी चूज़ करना है। अगर जो हिंदी वाले हैं, अगर वो इंग्लिश वाले नहीं हैं और उनका हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट है, तो फर्स्ट लैंग्वेज में तो आपको दो ही चॉइस मिल रही है, हिंदी या इंग्लिश। और सेकंड लैंग्वेज में आपको 3-4 चॉइस मिल रही है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू। तो वहाँ पे 4 चॉइस है, यहाँ पे 2 है। तो आप हिंदी चूज़ करेंगे और सेकंड लैंग्वेज में आपका संस्कृत आ जाएगा। तो आई होप आपका जो ये डाउट्स है ना, ये क्लियर हो गया होगा। तो और जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गलती हो जाती है। बच्चे नहीं बोलूँगी, जो मेरे शिक्षक साथी हैं, जो शिक्षक बनने जा रहे हैं, होती है गलती, बहुत हो जाती है। क्योंकि यार मतलब जब वहाँ पे बैठते हैं ना, ओएमआर शीट के बारे में पता नहीं रहता है। और मोस्टली जो ये पेपर है मेरे पास से 2021 का, तो इसमें भी मतलब जो ध्यान से आप जब करोगे ना, तो उसे ध्यान से पढ़ना एक बार, क्योंकि इसमें भी हिंदी फर्स्ट, हिंदी सेकंड, इंग्लिश फर्स्ट, इंग्लिश सेकंड, ऐसे करके आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है, जब भी आपने जब आपने फॉर्म भरा होगा, उसमें जो लैंग्वेज चूज़ की है, अगर फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी चूज़ की है ना, तो आपको अपना हिंदी वाला पेपर ही सॉल्व करना है, हिंदी सेकंड सॉल्व नहीं करना है। ये बात ध्यान रख लेना बिल्कुल। नहीं तो कभी कभी ऐसा भी हुआ था हमारे साथ में कि उन्होंने सब्जेक्ट कुछ और चूज़ किया है और उन्होंने कुछ और पेपर सॉल्व कर लिया। तो इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखना। तो ये जो नोट करके चल लेना कि जो पेपर आता है हमारा, तो उस पेपर के अकॉर्डिंग ही उसमें लिखा रहता है फर्स्ट प्रथम हिंदी, द्वितीय हिंदी, फर्स्ट इंग्लिश, सेकंड इंग्लिश। तो आप समझ जाओगे ऐसे में कि हमने फ़र्स्ट मीडियम लैंग्वेज हिंदी चूज़ किया है, तो आपको फ़र्स्ट वाली हिंदी को ही सॉल्व करना है। और सेकंड लैंग्वेज में अगर आपने इंग्लिश लिया है, तो फर्स्ट वाली जो इंग्लिश आएगी, सेकंड वाली जो इंग्लिश आएगी वो चूज़ करना है आपको, फर्स्ट वाली इंग्लिश चूज़ नहीं करनी है उसमें। तो जो आपके डाउट्स हैं मैं क्लियर कर लेती हूँ। तो इस तरीके से लिखा आएगा फर्स्ट हिंदी। तो ये फर्स्ट हिंदी उनके लिए है जिन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी को चूज़ किया है, ठीक है। तो आपको ये वाली हिंदी आपको सॉल्व करनी है जो फर्स्ट लैंग्वेज वाले होंगे। आपको ये जो फर्स्ट लैंग्वेज जिन्होंने इंग्लिश चूज़ की है, वो फर्स्ट लैंग्वेज में इस वाले पेपर को सॉल्व करेंगे। तो जिन्होंने सेकंड लैंग्वेज अपनी हिंदी चूज़ की है ना, वो इस पेपर को सॉल्व करेंगे। अगर मान लिया अगर किसी ने फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, तो सेकंड लैंग्वेज में उनकी ये वाली हिंदी आएगी।
तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि हमने फ़र्स्ट लैंग्वेज क्या चूज़ की थी और सेकंड लैंग्वेज क्या चूज़ की थी, और ये है सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश। तो यहाँ पे सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश को आपने सॉल्व करना है। अगर आपका फ़र्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, अगर हिंदी फर्स्ट है तो सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश वाले पेपर को, इस वाले पेपर को आपको सॉल्व करना है। तो ये यूटेट का जो प्रोस्पेक्टर है इसमें भी ये बात लिखी हुई है। प्रथम भाषा जो अध्यापन की भाषा होगी उसमें अभ्यर्थी को हिंदी व अंग्रेजी में से किसी भाषा का चयन करना होगा, और जो फर्स्ट लैंग्वेज हम चूज़ करेंगे वो सेकंड लैंग्वेज से क्या हो जाएगी, थोड़ी उच्चतर होगी, मतलब थोड़ी हाई लेवल की होगी। उसमें जो प्रश्न उत्तर आएंगे वो दूसरी लैंग्वेज से थोड़े कठिन आएंगे। इन्फॉर्मेटिव व्लॉग और जो मतलब डाउट्स हैं आप लोगों के, आई थिंक आपको इस टॉपिक को लेके जो ये क्वेश्चन था क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको जो मेरी वीडियो है वो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इससे रिलेटेड आपके कुछ भी और डाउट्स होंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। जितना मुझसे हो सकेगा मैं बता दूँगी, क्योंकि जितना मुझे जानकारी होगी इस बारे में तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एवरीवन।